नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन जानेंगे कि बिल ऑब्जेक्शंस का पूरा प्रोसेस। बिल ऑब्जेक्शन में हमें क्या क्या प्रक्रिया अपनानी होती है, कैसे बिल को देखना होता है, वो सब चीज़ें अपने को जाननी है। तो बिल में मोस्टली जो अपन गलती कर रहे हैं, फिर बार बार बिल ऑब्जेक्शन में दिक्कत आ रही है कि बिल ऑब्जेक्शन को क्लियर कैसे करें। तो वो इस वीडियो में पूरा अपन बिल ऑब्जेक्शन से रिलेटेड पूरा जानेंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले दोस्तों आपको ऑथराइजेशन ऑप्शन में जाना है। ऑथराइजेशन ऑप्शन में जाने के बाद आप अगले ऑप्शन में जाएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नया वीडियो मिल जाए आपको। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर सबको करें। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर बिल ऑथराइजेशन में आने के बिल स्टेटस, व्यू बिल स्टेटस में आएंगे। व्यू बिल स्टेटस में आप जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ आने के बाद आपको यहाँ दोस्तों अब जैसे ही आप आएंगे तो आने के बाद आपको यहाँ पर है बिल स्टेटस में, जैसे जो जिस मंथ की सैलरी का आप बिल देख रहे हो, पहले आपको व्यू करना होता है कि बिल में आपके कहीं ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा या क्लियर है बिल। तो जैसे सैलरी या जो भी बिल आपका है, अब सपोज करो जैसे ये बिल है सारी क्लियर है क्योंकि इसमें टीवी नंबर भी जारी हो चुका है, ECS भी जारी हो चुका है। ECS भी अपन यहीं से देखते हैं। देखिए आप देखेंगे तो नया डायलॉग बॉक्स नीचे ओपन हो जाएगा जैसे हो रहा है, और ECS डन इस प्रकार से आएगा। और जैसे इस बिल को अपन देख रहे हैं, आप देख रहे हो तो इसमें यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बिल नंबर लगेगा और ऑब्जेक्शन में जैसे पहली बार आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई देगा, और दूसरी बार जैसे आप इस पर यहाँ पर दोबारा आते हो, शो पर क्लिक करते हो, जैसे ही शो पर क्लिक करोगे तो ऑलरेडी रिप्लाई इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। अब दिक्कत ये आ रही है कि इस बिल को अपन कैसे करें। तो यहाँ आपको मैं बता दूं कि आप सबसे पहले बिल ट्रेजरी जैसे ही आपका रिवर्ट करती है तो आप यहाँ से रिवर्ट कर लेते हैं बिल को, और रिवर्ट करने के बाद अपन क्या करते हैं, इस बिल को या तो आपके किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन क्लियर हो रहा है तो ऑब्जेक्शन क्लियर कर दें, और नहीं हो रहा है तो आप पूरा बिल डिलीट कर देते हो। डिलीट करने के बाद दोबारा प्रोसेस करते हो, फिर भी ये जो है यहाँ पर शो होता है। ठीक है, तो इसको आप क्लियरेंस कैसे करेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ जैसे ये 11 नंबर बिल है, इस 11 नंबर बिल के अंदर अपन यहाँ इस ऑप्शन में ऑथराइजेशन ऑप्शन में दोबारा आते हैं। ऑथराइजेशन ऑप्शन में आने के बाद में ये ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस, इसमें आप क्लिक करेंगे। यहाँ जब क्लिक करते हो और जैसे मंथ सेलेक्ट करते हो आप, तो यहाँ आपको सैलरी बिल सेलेक्ट कर लिया और ये आपने जो बिल है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आप देखो 11 नंबर बिल अपन करेंगे सिलेक्ट। तो 11 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, 11 नंबर सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, देखिए आप व्यू बिल ऑब्जेक्शन के अंदर। तो इसमें आपको व्यू बिल ऑब्जेक्शन के अंदर आपने बिल दोबारा से कर लिया, ये फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें आपको प्रोसेस टू प्रोसेस क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जैसे आपने बिल ट्रेजरी से रिवर्ट कर लिया, ट्रेजरी रिवर्ट करने के बाद आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन इस पर आना होता है। डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन में आने के बाद में यहाँ आपको जैसे आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है और बिल सैलरी सेलेक्ट करना है, ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देखो, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा टोटल फाइल साइन 0। यहाँ आपको 3 फाइल दिखाई देती है, यानी जो भी जितनी फाइल होती है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि यहाँ से ये जो डिलीट साइन की फाइल है इस पर आपको डिलीट करके साइन को डिलीट कर देना है। जैसे ऑलरेडी ये बता दिया इसने क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑथराइजेशन ऑप्शन में जाना है। ऑथराइजेशन में जाने के बाद में बिल रिवर्ट में जाना है। बिल रिवर्ट में जाने के बाद में आपके पास रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस नंबर से, नहीं तो मैनुअली आप इसको सर्च कर लें। जैसे ही मैनुअली आप सर्च करेंगे तो यहाँ आप मंथ सेलेक्ट करेंगे। मंथ सेलेक्ट करने के बाद ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर के बाद में आपका बिल टाइप जो भी है वो बिल टाइप आपने सेलेक्ट कर लिया, और बिल टाइप सेलेक्ट करने के बाद में जो भी आपका बिल है वो आपने सेलेक्ट करके, और यहाँ नीचे आपको दिखाई दे जाएगा कि आपका ट्रेजरी फॉरवर्डेड जो बिल है वो बिल है आपको रिवर्ट करना है। तो इस बिल को यहाँ से आप रिवर्ट करें। ठीक है, इसको मैंने रिवर्ट कर दिया। अब रिवर्ट होने के बाद ये बिल अब रिवर्ट हो चुका है, यहाँ से शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब अपन इसको एक बार और दोबारा से जैसे व्यू बिल स्टेटस में देखेंगे, या फिर बिल एलोकेशन में जैसे आप जाते हो तो मॉडिफिकेशन में देखेंगे, और यहाँ आने के बाद में जैसे बिल मॉडिफिकेशन ऑप्शन में अपन आ गए और यहाँ ये दोनों बिल आपको दिखाई दे। यहाँ से आप या तो इसको डिलीट करेंगे, जैसे इस बिल को डिलीट करेंगे तो भी दोबारा प्रोसेस करोगा तो वो आपका इस नंबर पर आपका जो है रेफरेंस नंबर आपका जो है वो जारी हो चुका है ट्रेजरी द्वारा, टोकन नंबर लग चुका है। टोकन नंबर लगने के बाद में इसको जितनी बार भी डिलीट करोगे ये बिल आपका डिलीट नहीं होगा। तो इस बिल का आप क्या करें अपन, अब ये बिल आपको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। व्यू बिल स्टेटस में जैसे आप जाओगे तो ये आपका बिल कहाँ पर बोल रहा है, ये आपका ट्रेजरी से और DDO से भी रिवर्ट हो चुका है, दोनों जगह से रिवर्ट हो चुका है। और अब आपको ये बिल जो है, ये आप बिल देखिए, ये आपको बिल का स्टेटस आप देखेंगे
तो ये आपका, अब जैसे इन दोनों बिलों पे ऑब्जेक्शन है, ये दोनों बिल DDO से भी रिवर्ट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए आप टोकन नंबर लगे हुए हैं, ये टोकन नंबर वही रहेंगे और शो पे डिटेल करोगे तो वही ऑब्जेक्शन दिखाई देगी। इस ऑब्जेक्शन को अब जैसे आप सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि इस ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है। अब आप जैसे ही ऑब्जेक्शन में जाते हो, यानी ऑथराइजेशन ऑप्शन में आ गए, ऑथराइजेशन ऑप्शन में आने के बाद आप आएंगे व्यू बिल्स ऑब्जेक्शंस, इसमें आने के बाद में आप आओगे, जैसे जिस मंथ का आपका बिल है उस मंथ को आप सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो भी बिल है वो आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे 11 नंबर बिल हमने अभी आपको सामने दिखाया। अब देखिए, अब ये ऑब्जेक्शन आपका यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब इस ऑब्जेक्शन को आप क्या करोगे, सबसे पहले रेफरेंस नंबर है और इनर और शेड्यूल शीट नॉट अपलोडेड, यानी आपने जो इनर और शेड्यूल की जो शीट है वो अपलोड नहीं की थी पहले, यानी कि आपने ई साइन नहीं की थी, इस वजह से दिक्कत आ रही है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर रिप्लाई कर लेना है ऑब्जेक्शन रिमूव्ड या ऑब्जेक्शन से क्लियर, इस प्रकार से आप जो भी इसमें इससे संबंधित लिखना चाहो, इनर या शेड्यूल शीट अपलोडेड, इस प्रकार करके और इस शीट को आप यहाँ से उस ई साइन शीट को अपलोड कर दोगे। जो भी ई साइन की शीट या जो भी आपका ऑब्जेक्शन है उसको आपको या फिर जहाँ से भी आपने कर रखा है ई साइन करने के बाद डाउनलोड कर लिया आपने उसको, अब यहाँ से अपलोड कर दोगे। अब इस चूज फाइल में अपलोड करने के बाद सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद जैसे आपने सबमिट कर दिया इसको, इस ऑब्जेक्शन को, और सबमिट करने के बाद ठीक है दोस्तों, जैसे आप इसमें जैसे मैंने इनर एंड शेड्यूल शीट अपलोडेड विद ई साइन नाउ, और मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है कि प्लीज़ रिमूव ऑब्जेक्शंस एंड बिल पास। अब इसमें इनर आउटर की बात होती है, यानी ई साइन करके अपने उसको अपलोड नहीं किया था पहले। अब अपन डायरेक्ट इसको अगर यहाँ पर फाइल अपलोड भी ना करें तो डायरेक्ट सबमिट कर दें तो डायरेक्ट सबमिट भी अपन कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी बता रहा है, तो यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट है जो इनर सीट है वो अपने को अपलोड करनी पड़ेगी, इनर और दोनों सीटें एक साथ में एग्जाई करके आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जो है यहाँ से DDO फॉरवर्ड करेंगे और DDO फॉरवर्ड करने के बाद आप बिल को जो है ई साइन करेंगे पहले। तो ई साइन करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम में जो सैलरी की जो इनर आउटर और शेड्यूल तीनों सीटें हैं वो आपकी यहाँ से डाउनलोड हो जानी चाहिए, और डाउनलोड के बाद में इसको आप शो भी कर लेंगे, ठीक है। और शो करने के बाद आप फिर इसको ई साइन करेंगे, ई साइन करने के बाद फिर ट्रेजरी फॉरवर्ड करेंगे, फिर आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रोसेस टू प्रोसेस अगर आप करते हो तो आपके बिल ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाता है। आप डायरेक्ट इस बिल ऑब्जेक्शन में जो दिक्कत आ रही है वो आप DDO से रिवर्ट नहीं करते हो, इसलिए यहाँ पर बिल जो है एक बार तो शो हो जाता है लेकिन बाद में शो नहीं होता है। अब अगर आप बिना बिल ऑब्जेक्शन क्लियर किए अगर डायरेक्ट आप ई साइन करने के बाद में ट्रेजरी फॉरवर्ड करोगे तो पहले ये शो होगा आपका कि आप पहले जो है ऑब्जेक्शन क्लियर करें उसके बाद में फॉरवर्ड करें, ये शो होगा बार बार। और जब व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस में आप आते हो तो यहाँ पर आपको ये किसी प्रकार से कुछ शो नहीं होगा नीचे, ठीक है। इस प्रकार से आपके करना होगा और डॉक्यूमेंट अपलोड जरूर करना होगा। तो आप डॉक्यूमेंट इनर आउटर जो शीट है उसको आप निकाल के प्रिंट और DDO से ऑफलाइन साइन करवा के सील लगा के आप इसको अपलोड कर दें और उसके बाद में ई साइन कर दें, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप जो बिल का ऑब्जेक्शन है वो क्लियर कर सकते हो। ओके दोस्तों।